नमस्कार। अगर आपको भी नंबर्स के अंदर छिपी कहानियों को ढूंढ निकालने में मजा आता है तो एक डेटा एनालिस्ट का करियर आपके लिए ही बना है। चलिए आज बात करते हैं कि भारत में इस रोमांचक फील्ड में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। आज हम 4 जरूरी पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डेटा डिटेक्टिव असल में करता क्या है। फिर जरा सैलरी की बात करेंगे कि इस काम में कमाई कैसी है। उसके बाद वो कौन से टूल्स हैं जो आपको जॉब के लिए तैयार करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि एक फ्रेशर से प्रो बनने तक का रास्ता कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। जानते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट की दुनिया होती कैसी है। आखिर ये करते क्या हैं? कभी सोचा है कि Amazon को कैसे पता चल जाता है कि आपको अगली कौन सी किताब खरीदनी चाहिए? या नेटफ्लिक्स को ये कैसे मालूम होता है कि आपको कौन सा शो पसंद आएगा? भाई, ये सब कमाल है डेटा एनालिस्ट का, जो इन सारे नंबर्स के बीच से एक कहानी निकाल कर लाते हैं। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो डेटा एनालिस्ट किसी भी कंपनी के लिए एक जासूस की तरह होते हैं। वो डेटा की गहराई में जाते हैं, ट्रेंड्स पकड़ते हैं और ऐसी बातें पता लगाते हैं जिससे बिजनेस को बड़े और सही फैसले लेने में मदद मिले। उनके रोज के काम में कई मजेदार चीजें होती हैं। वो डेटा के ढेर से सोना मतलब काम की जानकारी निकालते हैं, बोरिंग रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करते हैं ताकि सबका टाइम बचे। वो ऐसे कमाल के डैशबोर्ड बनाते हैं जो एक नज़र में ही पूरी कहानी कह देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वो अपनी खोज को लीडरशिप के सामने इतने आसान तरीके से रखते हैं कि हर कोई समझ जाए। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसा। क्या डेटा एनालिस्ट बनना फाइनेंशियली एक अच्छा फैसला है? चलिए सीधे नंबर्स पर ही नज़र डालते हैं। इस फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। देखिए, शुरुआत में 1-2 साल के एक्सपीरियंस पर आप लगभग 3.25 लाख सालाना कमा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, 6-7 साल में यही सैलरी करीब 6 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब साफ है, यहां सीखने और आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है। हाँ, आपकी सैलरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस शहर में हैं। मुंबई, जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, और दिल्ली एनसीआर जैसे टेक हब्स भी कुछ कम नहीं हैं। ये शहर डेटा एनालिस्ट के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और हाँ, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, स्टार्टअप्स में सीखने का माहौल बढ़िया होता है और सैलरी करीब 5.5 लाख के आसपास रहती है। लेकिन अगर आपको मोटी कमाई करनी है तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यानी एमएनसीज आपके लिए हैं। वहां सैलरी 8.5 लाख तक जा सकती है, क्योंकि उनके पास डेटा भी बहुत होता है और रिसोर्सेज भी। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि कमाई कितनी हो सकती है, पर सवाल ये है कि उस नौकरी को पाने के लिए क्या चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपके जॉब रेडी टूल किट की, जिसमें वो 3 जरूरी स्किल्स हैं जो आपको बाकियों से अलग खड़ा कर देंगी। इस टूल किट में 3 हथियार हैं। पहला है एक्सेल, आपका भरोसेमंद स्विस आर्मी नाइफ, जो डेटा को संभालने और साफ करने के लिए बेस्ट है। दूसरा है एसक्यूएल, ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी से सही किताब निकालने जैसा है। मतलब ये आपको बड़े बड़े डेटाबेस से बिल्कुल सही जानकारी निकालने में मदद करता है। और तीसरा है पावर बीआई, ये आपका जादुई कैनवस है जो बोरिंग नंबर्स को ऐसी दिलचस्प कहानियों में बदल देता है जिसे कोई भी समझ सकता है। अगर आपको फ्यूचर में अपनी जॉब सिक्योर रखनी है तो पावर बीआई को जरूर सीखें। नैसकॉम और लिंक्डइन जैसी बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि 2026 तक भारत में ये टॉप 5 सबसे ज्यादा डिमांड वाली स्किल्स में से एक होगी। ये आपके करियर के लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। अब एक सीक्रेट बताता हूं, पावर बीआई और एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन। जो लोग इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना जानते हैं, वो सिर्फ पावर बीआई जानने वालों से 35% तक ज्यादा कमाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एसक्यूएल आपको डेटा के समंदर से मोती निकालने में मदद करता है और पावर बीआई उन मोतियों का एक खूबसूरत हार बना देता है। मतलब ये सिर्फ डेटा को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि उसे निकालकर पूरी कहानी बताते हैं, आधी अधूरी नहीं। चलिए अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। एक फ्रेशर के तौर पर शुरू करने से लेकर एक एक्सपर्ट बनने तक का सफर आखिर कैसा दिखता है। आइए आपके करियर के मैप को देखते हैं। आपका करियर एक बहुत ही रोमांचक सफर की तरह आगे बढ़ता है। आप एक रिपोर्टिंग एनालिस्ट के तौर पर शुरुआत करेंगे। कुछ साल बाद आप एक पावर बीआई डेवलपर बन जाएंगे जो शानदार डैशबोर्ड्स बनाते हैं। फिर आप एक सीनियर कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट के तौर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे। और आखिर में आप एक मैनेजर या एनालिटिक्स लीड बन सकते हैं जो पूरी कंपनी की डेटा स्ट्रैटेजी को दिशा देता है। और इतनी मेहनत का फल वो भी बहुत मीठा है।
सिर्फ 3 से 5 साल के पावर बीआई एक्सपीरियंस के साथ ही कई प्रोफेशनल्स 15 से 20 लाख रुपए सालाना तक कमा रहे हैं। ये इस फील्ड की रॉकेट जैसी ग्रोथ को दिखाता है। तो जैसा कि हमने देखा, डेटा खुद एक कहानी बता रहा है, ग्रोथ की, मौके की और एक शानदार भविष्य की। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये एक अच्छा करियर है, सवाल ये है, क्या आप डेटा के अगले महान कहानीकार बनने के लिए तैयार हैं?